बात है, 4 वर्षों से हम लोगों का कभी आमना सामना नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से अगर देखिए किन्हीं के साथ इतने लंबे वर्षों तक आप काम किए हों और अलग अलग पदों पर काम किए हों, भारत सरकार में आप जानते हैं हम लोग कितने मंत्रालय में काम किए, बिहार में काम किए, तो एक संबंध तो ही और समय काल तो चलते रहता है, लेकिन एक संबंध जो है ना वो तो परमानेंट है। नीतीश बाबू हों, निशांत हैं, सबसे सिर्फ एक अधिकारी के रूप में संबंध नहीं रहा है, एक व्यक्ति के रूप में संबंध है और संबंध रहे तो आ ही न गए हैं। जब यहाँ आई गए तो आने का क्या होता है, अब आ गए हैं। आ ही न गए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना में पटेल समाज की तरफ से जो है वो अतिथिशाला जो है वो बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिलान्यास करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। इस दौरान मंच पर कुर्मी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम विधायक जो हैं वो आए, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो जेडीयू के हों, यहाँ तक कि नालंदा के सांसद भी जो हैं वो भी आए। इस वक्त आरसीपी सिंह होंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो इस कार्यक्रम में आए थे। क्या कहेंगे, एक अतिथिशाला का निर्माण किया जा रहा है, नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया इसका। देखिए ये बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम था और बसंत बाबू को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और अतिथिशाला का नाम भी उन्होंने रखा है सरस्वती बसंत। तो आप जानते हैं कि नहीं, बसंत में ही सरस्वती पूजा भी हम लोग करते हैं और सरस्वती के ही हम सब लोग पुत्र हैं। भाई जितने भी शिक्षा के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में काम किए हैं उन पर सरस्वती की ही कृपा बनी रहती है। तो ये जो अतिथिशाला का इन्होंने निर्माण कराया है और जिसमें इनकी जो आगे काम करने की जो माने सोच है वो बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं कि जो अभी जो समय है जब हम लोग खड़े हैं तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 5-6 दिनों से दिल्ली में एआई का समिट चल रहा है। तो आप समझिए कि बहुत बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में, देश में आने जा रहा है। तो मैं तो जितने भी यहाँ हमारे समाज के लोग यहाँ आए हैं, सबसे मेरा एक अनुरोध रहेगा कि देखिए हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे, मतलब हम पूरे मानव समाज की बात बोल रहे हैं, और अब जो है आगे जो स्थिति होने जा रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा पूरे समाज में, देश में। तो हम सब लोगों को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इन्होंने जो आज यहाँ एक कार्यक्रम किया है, इसमें मेरा एक सुझाव रहेगा लोगों से कि देखिए अब आपको सारे मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, तो एआई का मेडिकल में क्या क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार से एआई का मेडिकल में लोगों का उससे फ़ायदा मिलेगा, अभी से हम लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत पीछे नहीं रह जाएंगे। आज आप जानते हैं चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, वो लोग आ गए, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन हमारा देश आप जानते हैं 143 मिलियन करोड़ का देश है, तो हम लोग तो उपयोग तो करेंगे उसका। तो आज जो हम लोग सबको सोचना क्या है कि पीछे तो रहा वो तो हो गया, अब आगे की जो सोच है, जो आगे की जो तकनीकी आएगी, उसमें कैसे हमारे लोगों को, हमारे इतने किसान हैं इस क्षेत्र में, कैसे कृषि में जो है एआई का अच्छा से उसका उपयोग हो, क्योंकि आगे ज़माना वही है। और इसीलिए ये इस प्रकार का जो अवसर होता है, अब यहाँ जब उन्होंने एक अतिथिशाला का निर्माण किया है, लाइब्रेरी बनाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें एआई का भी योग निश्चित रूप से डालेंगे, जिससे जो भी हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, किसान हैं, युवा हैं, सब उससे प्रेरित हो। एक सवाल है कि एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ होगा कि नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में हैं, आप भी जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे, हालांकि दर्शक दीर्घा में वो बात अलग है। आज आप बहुत ही भावुक दिखे, देखिए दिल से आज बोलिएगा, आप ही के समाज के लोग हैं, आज बहुत ही मुझे भावुक दिखे। क्या ये नीतीश कुमार को अरसे बाद किसी कार्यक्रम में देख रहे थे इसलिए ऐसा था, क्या बात? देखिए वो तो आप जानते हैं कि मेरा उनके साथ संबंध 25 वर्षों का रहा है और पिछले, सही बात है, 4 वर्षों से हम लोगों का कभी आमना सामना नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से अगर देखिए किन्हीं के साथ इतने लंबे वर्षों तक आप काम किए हों और अलग अलग पदों पर काम किए हों, भारत सरकार में आप जानते हैं हम लोग कितने मंत्रालय में काम किए, बिहार में काम किए, तो एक संबंध तो ही और समय काल तो चलते रहता है, लेकिन एक संबंध जो है ना वो तो परमानेंट होता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही, समझिए आज उन्होंने जो एक काम किया है वो साधारण नहीं है। वो अलग बात है कि ठीक है हम लोगों को लगता होगा कि नीतीश बाबू कुछ अपना एड्रेस करेंगे लोगों को, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनके अपनी समझिए उनके इंगेजमेंट्स होते हैं, इस चक्कर में आए। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है
जो सोच है ना वो बहुत अच्छा है। आप बहुत भावुक दिख रहे थे, नीतीश कुमार को देख रहे थे, टकटकी निगाह से नजर आपकी हट नहीं रही थी, मतलब कि क्या सोच रहे थे उस वक्त? अरे सोचना क्या, तुमने बताया कि जब इतने वर्षों तक काम किए हैं जी तो स्वाभाविक क्या रहता है। अच्छा, निशान को लेकर समय समय पर लगता है कि कब राजनीति में गए, कब राजनीति में गए, आपकी क्या सलाह हुई? कि आपका भी तो बड़ा संबंध है, मतलब बड़ा स्नेह है आपका। देखिए हमारा नीतीश बाबू हों, निशांत हैं, सबसे सिर्फ एक अधिकारी के रूप में संबंध नहीं रहा है, एक व्यक्ति के रूप में संबंध है और संबंध रहेगा। और हम लोग संबंध क्यों बनाते हैं? जिसमें सबके सुख दुख में आप खड़ा रहें, जहाँ जिसकी जो आवश्यकता हो उनके साथ आप रहिए। और निशांत आप जानते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा कि वो आगे बढ़ता है। आज जब आप दर्शक दीर्घा में थे तो एक शख्स जो है हमसे कह रहे थे कि देखिएगा आरसीपी बाबू की ही देरी है, जिस दिन वो आ गए निशान बाबू की एंट्री जो है अगले दिन ही हो जाएगी, चाहे ना चाहे। उनका इस तरीके का संबंध निशान के साथ है कि पूरा बिहार घुमा देंगे। अरे तो हम तो आ ही न गए हैं, जब यहाँ आ ही गए तो आने का क्या होता है, हम आ गए हैं। एक चीज तो आ ही न गए। हाँ बोलिए। आरसीपी सिंह का हम लोग से बहुत पुराना संबंध है। आज सर के चलते हम लोग को इतना मतलब गैप है कि हम ये सोसाइटी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सर हम लोग आए, मार्गदर्शन अरे तो आ ही करें। न गए हैं, चलो ना। कितना इंतजार करना पड़ेगा? अपने समाज के लोगों को बता दिए, 2 महीना 4 महीना। भाई हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। कोई देरी नहीं है। चलिए, आरसीपी सिंह है जिन्होंने कहा कि ये जदयू में आ गए हैं, इनके तरफ से कोई देरी नहीं है। और आज काफी भावुक जो है वो दिखे सीएम नीतीश कुमार को देखकर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।